फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं यूट्रस पॉलिप्स के बारे में या फिर रसोली के बारे में। तो ये क्या होती है और क्यों होती हैं और कितनी तरह की होती हैं, इसके लिए क्या इलाज दिया जाता है, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्या इसके साथ में कंसीव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इस सब के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि यूट्रस में रसोली या फिर पॉलिप्स क्यों बन जाते हैं। फ्रेंड्स, पॉलिप्स होते क्या हैं? पॉलिप्स एक तरह के ट्यूमर होते हैं जो कि महिलाओं में अक्सर देखने को मिलते हैं और ये अलग अलग महिलाओं में अलग अलग तरीके के होते हैं। इनकी स्टेज भी अलग अलग होती हैं और साइज और के आधार पर और इनके सिम्टम्स के आधार पर इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। उसी के अकॉर्डिंग इनका ट्रीटमेंट दिया जाता है। पॉलिप्स जो होते हैं, हमारा जो यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग होती है वो इस तरीके की सॉफ्ट टिश्यू से बनी हुई होती है। तो समझ लीजिए ये आपकी यूट्रस की लाइनिंग है और इस लाइनिंग के अंदर जो हमारी लाइनिंग है यही ढीली होकर बढ़ जाती है और फिर उसमें बढ़कर ये इस तरीके से लटक जाती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि पाइल्स जो होते हैं या फिर नाक में जो पॉलिप्स होते हैं या फिर आपकी जो गर्दन के आसपास की जो मसे होते हैं, इसी तरह की रचना जो है हमारे गर्भाशय के अंदर बन जाती है और इसे ही पॉलिप्स कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि अलग अलग एरिया पे पॉलिप्स हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट होता है। तो पॉलिप्स जो होते हैं और फाइब्रोइड के बीच में क्या अंतर होता है? तो फ्रेंड्स, जो पॉलिप्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, मतलब हार्ड नहीं होती। जो टिश्यू होता है वो सॉफ्ट होता है, जिस तरीके से बलून सॉफ्ट है इसी तरीके से होता है। फिर ये लटकता है तो इसमें ब्लड भर जाता है और इस तरीके की रचना बन जाती है। तो कई बार ये होता है कि ये पॉलिप्स जो होते हैं यूट्रस से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि खिंचाव के कारण से लंबे होकर ये वेजाइनल एरिया के बाहर तक आ जाते हैं और ऐसे में इन्हें वेजाइनल पॉलिप्स कहा जाता है। तो जो बाहर आते हैं तो इसके साथ में जो आपका डिस्चार्ज होता रहता है वो होता रहता है। इसके अलावा अगर ये बाहर आते हैं तो इन्फेक्शन होता है, इसके बाद इंटरकोर्स होता है तो इस पर रबिंग होती है। जैसे कि मैंने कहा है, इसके जो टिश्यू होते हैं सॉफ्ट होते हैं, तो रबिंग से क्या होता है वहाँ पर कि घाव बन जाते हैं और वहाँ से आपको ब्लीडिंग होने लगती है। दूसरा रीज़न होता है आपका पीरियड टाइम में जो है बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। उसका कारण ये होता है कि जो हमारा यूट्रस होता है वो आप अपने आप को क्लीन रखता है। तो इस तरह के जो पॉलिप्स होते हैं तो वो अगर आपके यूट्रस में हो जाते हैं तो इनको बाहर निकालने के लिए आपका जो यूट्रस है ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, जिसके कारण से आपको पेन फील होता है। लेकिन ये पॉलिप तो आपके यूट्रस में चिपके हुए हैं तो ये कैसे निकलेंगे? तो वो कोशिश करता है, इसीलिए आपको बार बार ब्लीडिंग भी हो जाती है और आपको ये पेन फील होता रहता है। अब पॉलिप्स के टाइप्स पे बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि पॉलिप जो होते हैं वो आपकी यूट्रस की जो दीवार है उस पर यूँ लटके रहते हैं। तो पॉलिप्स का साइज और शेप क्या है इसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो पॉलिप्स दो तरीके से होते हैं मेनली। एक होते हैं जिनमें ये नेक होती है, ये इस तरीके से लटका हुआ है, आपके अटैच है। तो इसमें डॉक्टर क्या करता है, यहाँ से कट कर देता है और ये पॉलिप्स आपके बाहर निकल जाते हैं। इसके लिए सर्जरी की भी अलग अलग मेथड यूज़ की जाती हैं। ये देखा जाता है कि आपके यूट्रस में कितने हैं, एक है, दो है, बहुत ज़्यादा अंदर है, बाहर है, उसके लिए कौन सा तरीका सही रहेगा सर्जरी का, उस अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। दूसरे पॉलिप्स होते हैं जिनमें कि कोई नेक नहीं होती है, डायरेक्ट इस तरीके से आपके यूट्रस की वॉल पर चिपके होते हैं, तो इनके लिए नीचे जगह नहीं होती कट करने के लिए, तो इनके लिए अलग दूसरी तरह से सर्जरी की जाती है। तो ये पॉलिप्स होते हैं। आप फाइब्रॉइड की बात करें तो दोनों में ही सिम्टम सेम ही आते हैं, लेकिन फाइब्रॉइड जो होते हैं उनके लिए जो है ब्लीडिंग थोड़ी कम होती है और वो उसका कारण ये है कि उनके जो टिश्यू होते हैं थोड़े हार्ड होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते हैं, तो हार्ड होते हैं इसलिए। और दूसरा फाइब्रॉइड का साइज जो होता है वो कितना भी बड़ा हो सकता है। और पॉलिप्स और फाइब्रॉइड दोनों ही इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं।
तो हमारा गर्भाशय ही मुट्ठी के बराबर होता है, और अगर इसमें फाइब्रॉइड या पॉलिप्स बन जाते हैं और वो पूरी इस तरीके से भर जाता है, तो फिर यहाँ पर इम्प्लांटेशन और आपका पीरियड साइकिल, ब्लीडिंग, ये सभी चीज़ों के लिए जगह ही नहीं रहती है, इसलिए इनफर्टिलिटी कॉज होती है। कई बार ऐसा होता है कि जो पॉलिप्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए केवल मेडिसिन दी जाती हैं, जिसके कारण से जो पॉलिप्स होते हैं श्रिंक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और स्पेस हो जाती है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं, ये केस स्टडी पर डिपेंड करता है कि अगर आपको पॉलिप्स है या फाइब्रॉइड है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे। तो दूसरा सवाल आता है कि सारे पॉलिप्स जो होते हैं खतरनाक होते हैं। फ्रेंड्स, सारे पॉलिप्स खतरनाक नहीं होते हैं, कई पॉलिप्स तो ऐसे होते हैं जिनका कि आपको ट्रीटमेंट कराने की जरूरत भी नहीं पड़ती है और इनके कोई सिम्टम जो है आपको दिखाई नहीं देते हैं। पॉलिप्स के आकार की बात करें तो पॉलिप्स जो होते हैं वो छोटे से हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। तो ये आपकी यूट्रस की लाइनिंग पे बनने वाले पॉलिप्स होते हैं, और ये अगर इसकी प्रेगनेंसी से बात करें तो क्या पॉलिप्स होने पर कंसीव हो सकता है या नहीं हो सकता, तो ये डिपेंड करता है आपको पॉलिप्स कहाँ है और कौन सा है, इस पर डिपेंड करता है। पॉलिप्स होना कितना कॉमन है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो जो पॉलिप्स होता है वो बहुत कॉमन समस्या है, मोस्टली महिलाओं में ये देखने को मिलता है, लेकिन इसका साइज और इसके टाइप पर डिपेंड करता है कि महिला जो है आगे कंसीव कर सकती है या नहीं कर सकती है। पॉलिप्स जो होते हैं मोस्टली ज़्यादा ही होते हैं, एक या दो के साथ में और भी बन जाते हैं, और इसी की वजह से उनको फिर पीरियड में प्रॉब्लम होती है, सेक्सुअल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती हैं, कंसीव करने में प्रॉब्लम होती हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं होती हैं उनको बढ़ने लगती हैं। ऐसी जो महिलाएं होती हैं उनका पीरियड जो है काफ़ी पेनफुल होता है, उनको सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने में दिक्कत होती है, उनको कंसीव होने में भी बहुत दिक्कत होती है। इसी तरीके से जो पॉलिप्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट भी अलग अलग होते हैं, उनकी कैटेगरी के अनुसार और उसी के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। पॉलिप्स की अगर हम बात करें तो एक एज होती है जिसमें कि पॉलिप्स जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जब आपकी फर्टिलिटी एज होती है उस टाइम पर पॉलिप्स की संख्या जो है महिलाओं में देखी जाती है, और जैसे ही मेनोपॉज होता है ये पॉलिप्स जो है श्रिंक होने लगते हैं। पॉलिप्स कब खतरनाक हो जाते हैं? पॉलिप्स की जो अगर आपकी मेनोपॉज के बाद भी कोई पॉलिप्स है और वो बढ़ता जा रहा है तो बिल्कुल खतरनाक हो सकता है, और इसके लिए कई बार आपको पूरा यूट्रस भी निकलवाना पड़ता है। तो पॉलिप्स के बारे में ये सभी जानकारी थी जो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका